आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उनकी सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 4.5 वर्ष में गन्ना किसानों का 1,45,000 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में सरकारी नियुक्तियों में बरती जा रही है पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता। पिछले 4.5 वर्षों में 4.5 लाख युवाओं को दी गई सरकारी नौकरी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से सरकारी क्रय केंद्रों पर शुरू होगी धान की खरीद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान खरीद जारी और प्रदेश के 42 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 94 रह गई। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजने वाले श्रोता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष में गन्ना किसानों का 1,45,000 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सुनिश्चित किया कि प्रदेश में कोरोना महामारी के संकट काल में भी चीनी मिलों का संचालन निर्बाध रूप से जारी रहे। मुख्यमंत्री ने डीडी न्यूज से विशेष साक्षात्कार में कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए हर संभव उपाय कर रही है। 2010 से लेकर के 2017 के बीच का गन्ना मूल्य का भुगतान बाकी था। हम लोग जब आए थे उस समय हम लोगों के सामने 43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का बकाया था। उसी करंट सीजन का 2017 मार्च 2017 में हमें जो विरासत में मिला था। आज अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य का केवल 3,500 से 4,000 करोड़ रुपए बकाया है। गन्ना किसानों का 1,45,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को हम लोग करा चुके हैं। गन्ने की पर्ची की कमी न हो उसके लिए हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। किसान को पर्ची देने के बजाय उसके इस मोबाइल फोन पर हम लोग SMS करके उसको बता देते, आप अपना गन्ना इतना गन्ना का आपको दिया जा रहा है, तत्काल गन्ना लेके पहुंचिए। किसान ने स्वागत किया, गन्ना मूल्य का भुगतान भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में सरकारी नियुक्तियों में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि प्रतिभावान अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार उचित स्थान मिले। लखनऊ में कल एक कार्यक्रम में प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों और जिला समाज कल्याण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में प्रदेश में 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। श्री योगी ने कहा कि सरकार के सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश की छवि बदली है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश को तेजी से विकसित होते राज्य के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जा रहा है। यानी अब उत्तर प्रदेश को लोग इस रूप में मानते हैं कि हाँ, इसमें संभावना है। और संभावना किस रूप में? उत्तर प्रदेश के अंदर शेयर मार्केट में उत्तर प्रदेश का अपना एक नया भाव सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोग एक नई उत्सुकता के साथ देख रहे हैं। एक व्यक्ति की नहीं, एक सामूहिकता का प्रयास है, एक टीम वर्क है। शासन, प्रशासन, समाज से जुड़े हुए विभिन्न तबके का सहयोग, विभिन्न संस्थाओं का योगदान, जनता जनार्दन, ये सभी एक साथ जब मिलती है तो परिणाम आता है। और प्रदेश के अंदर एक टीम वर्क उस रूप में देखने को मिला है। 2016 तक उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी। आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था हो चुकी। प्रदेश सरकार ने कोविड दिशा निर्देशों के उल्लंघन में प्रदेश में दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने का निर्णय किया है। ये फैसला इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 8 अक्टूबर को जारी किए गए आदेश के क्रम में है, जिससे राज्य के 3 लाख लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कल आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण में तेजी से कमी होने के चलते ये फैसला किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में सरकारी खरीद केंद्रों पर धान की फसल की खरीद लगातार जारी है। सरकार ने इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य समान फसल के लिए 1,940 रुपये और ग्रेड A की फसल के लिए 1,960 रुपये प्रति कुंतल घोषित किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, मिर्जापुर, चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी और लखनऊ संभाग के जनपद लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली और उन्नाव में सरकारी केंद्रों पर धान खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी। इन केंद्रों पर धान की बिक्री के लिए किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण आवश्यक है। किसान www.fcs.up.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। किसान अपने निकटतम उचित दर विक्रेता के माध्यम से भी ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम साफ बना रहेगा। किसान धान की फसल की कटाई संपन्न कर सकते हैं। प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के लिए 15 अक्टूबर से मक्का खरीद का कार्य संचालित किया जा रहा है। इस वर्ष मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,870 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। मक्का खरीद का कार्य 15 दिसंबर तक चलेगा। प्रदेश 3 करोड़ से अधिक लोगों का पूर्ण टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब तक 3 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों को कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं 9 करोड़ 69 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज लगाई गई है। राज्य में अब तक 12 करोड़ 77 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश के 42 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। राज्य में इस समय कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 94 है। एक दिन पूर्व प्रदेश में 5 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 7 मरीज स्वस्थ हुए। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,48,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 8 करोड़ 27 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थल में रामलला के दर्शन किए। वो हनुमानगढ़ी मंदिर भी गए और वहां दर्शन पूजन किया। श्री केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी सरकार ने आज कैबिनेट की विशेष बैठक आयोजित की है, जिसमें दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों की निःशुल्क तीर्थाटन योजना में अयोध्या को भी शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। देवरिया जिले में कल 200 से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें 1800 से अधिक मामले आए, जिनमें 1300 से अधिक मामलों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। शेष मामलों को अग्रिम कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया है। जिलाधिकारी की पहल पर जनपद में प्रत्येक मंगलवार को ग्राम समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण ग्राम स्तर पर ही करना है। प्रदेश सरकार द्वारा अंत्योदय श्रेणी के लाभार्थियों को प्रत्येक माह 1 किलोग्राम चीनी प्रति परिवार की दर से वितरित की जाएगी। चीनी का वितरण नवंबर माह के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ किया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश के खाद्य आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उनकी सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 4.5 वर्ष में गन्ना किसानों का 1,45,000 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में सरकारी नियुक्तियों में बरती जा रही है पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता। पिछले 4.5 वर्ष में 4.5 लाख युवाओं को दी गई सरकारी नौकरी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से सरकारी क्रय केंद्रों पर शुरू होगी धान की खरीद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान खरीद जारी और प्रदेश के 42 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 94 रह गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।